अंधे निकालने लगे नुक्स मेरे किरदार में, और बहरे को शिकायत है कि मैं बहुत गलत बोलता हूं। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम राहुल गांधी, ओवैसी, पप्पू यादव, इन जैसे लोगों को जिताकर संसद में इसलिए भेजी है कि वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म का बात करते रहें और इसी पे रोटियां सेकते रहें। वहां काम की बात नहीं होगी। 3 दिनों में देखिए ये लोग सिर्फ वहां जात और धर्म की बात कर रहे हैं। ओवैसी जी तो शुरू से ही फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते रहे, और देखिए कल उनके घर पे स्याही फेंक दिया गया है और नेम प्लेट वगैरह पे सब पे स्याही लगा दिया गया। वहां इजराइल के समर्थन में पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं उनके दिल्ली आवास पे। अब ओवैसी जी चिल्ला रहे हैं कि हमें कौन बचाएगा, हमें सुरक्षा कौन देगा। तो जब गलत बोलते हो तब तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें सुरक्षा कौन देगा? बोलने से पहले सोचना चाहिए। और यहाँ राहुल गांधी की देख लीजिए, उन्हें हिंदू हत्यारा दिखता है, उन्हें हिंदू हमेशा झूठा दिखता है, नफरत फैलाने वाला दिखता है। जो खुद को हिंदू कहता है वो सब हत्यारा है, नफरती लोग हैं। अरे बोलने से पहले तुम लोग कुछ सोचते नहीं हो। और इन्हें मुस्लिम भाईचारा वाला जाति लगता है, उन्हें लगता है कि मुस्लिम राष्ट्र हित में बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन मुस्लिम को भी ये लोग मुस्लिम नहीं बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। अरे अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? कितनी आबादी को अल्पसंख्यक कहते हो? अब सिख क्या है, क्रिश्चियन क्या है, बौद्ध धर्म वाले क्या हैं? तो मतलब अल्पसंख्यक मुस्लिम है। वोट लेते समय जनेऊ पहन के और मंदिर माथे पर चंदन टीका करके मंदिर मंदिर घूमते था, तब तुम्हें पता नहीं चलता है कि हिंदू हत्यारा है, तब तुम हिंदू बनने लगते हो। तो क्रिश्चियन का और मुस्लिम का औलाद कभी भी खुद को हिंदू कैसे कह सकता है? उसे सिर्फ वोट लेने के लिए उसे हिंदू याद आता है। वही देखिए ओवैसी जी सावरकर को कायर बोल गए और उसकी तुलना हिंदू से कर रहे हैं, वो सही। जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं संसद भवन में, ये सही है, पर उनके ऊपर स्याही फेंक दिया, वो बहुत बड़का गुनाह हो गया। रात के अंधेरे में भी मैं दीपक सदा जलता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, तुम्हें राह दिखाता हूं। मौलिक अधिकार दिए तुम्हें जीवन सहज बनाने को, कर्तव्यों का लेखा सौंपा जीवन आदर्श बनाने को। ये सिर्फ लिखी लिखाई बातें हैं, कही कहाई ये बातें हैं, इसका जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। मौलिक अधिकार का सिर्फ उल्लंघन हो रहा है। आप लोग देखते रहिए, ये लोग कुछ भी कहीं भी बोल जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, और करने को तो बहुत कुछ कर जा रहे हैं, उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। दूर की क्या बताएं, हमारे चंपारण में एक हत्या हो गई। पता चला है कि 10 लाख का सुपारी दिया गया था, 10 लाख रुपए देके हत्या कराया गया था, और हत्या करने वाले दलित शोषित ही थे। एक पासवान जी थे तो दूसरे सहनी जी थे, और जिनका हत्या हुआ है वो यादव जी थे। यादव जी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, और हत्या करने वाले बाकी आप समझ सकते हैं। इसको जातिवादी नहीं कह सकते हैं, जातिवाद कहेंगे गलत हो जाएगा। और इस पे सारा नेता चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। आज सुबह सुबह बहुआरा चौक जो कल्याणपुर थाना अंतर्गत आता है, वहां पे एक लाश मिला है। लाश कुछ दिनों से फेंका गया होगा झाड़ियों में, फूल गया था, फूल के मोटा हो चुका था। घास काटने वाले को दिखा, उन्होंने पुलिस को बताया। तो इस तरह देखिए कहीं भी कोई आके लाश फेंक जा रहा है, प्रशासन को पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ, दारू कहाँ गड़ा हुआ है प्रशासन को पता चल जाता है, क्यों और कैसे। ये सब उस मौलिक अधिकार का ही देन है। वो किताबी ज्ञान है, किताब तक ही सीमित रह गया है, जमीन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे पुलिस चौकी बनना चाहिए था, पूरा का पूरा एकांत है, और कोई नया बात नहीं है वहां लाश मिलना। हर साल वहां 5-7 लाश मिल ही जाता है। फिर भी प्रशासन को या यहाँ के सिस्टम को उस पर ध्यान नहीं देना है, उनको ध्यान देना है दारू और मेहरारू पे। चंपारण से निकल गए हैं तो आइए थोड़ा बंगाल का भी सैर करा देते हैं। बंगाल में कुछ दिनों पहले एक महिला को निवस्त्र करके मारा गया। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि वो मुस्लिम महिला बीजेपी की कार्यकर्ता थी, बीजेपी का वोटर थी। और ये घटना बंगाल के कुछ बिहार में हुआ है, जहां लोकसभा के पहले चुनाव में ही वहां बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, और चुनाव खत्म होने के बाद महिला को निवस्त्र करके मारा, और कोई विपक्षी इस पे शोर शराबा और हंगामा नहीं किया। जबकि मणिपुर पे पूरा का पूरा नंगा नाच हुआ था, पूरा तांडव हुआ, पर इस पे सब चुप्पी साध गए। तो कैसे यहाँ का गुनाह कम होगा? यहाँ लोग गुनाह पार्टी और जाति देख के करते हैं। तो इस तरह जब तक होता रहेगा कुछ बंद नहीं होने वाला है। कल का एक वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, शेयर किए थे, जिसमें एक महिला और पुरुष को बीच सड़क पे
ऐसे पीटा जा रहा है जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तालिबानी सजा दिया जा रहा है। अरे हिंदुस्तान है, यहाँ तालिबानी सजा नहीं दिया जाता है, संविधान के दायरे में काम होता है। फिर भी कानून लोग हाथ में ले रहे हैं। डर नाम का कोई चीज नहीं है। सिर्फ इसका एक ही कारण है, यहाँ के सत्ताधारी लोग और यहाँ के संविधान के झूठ मूठ का ढोल पीटने वाले लोग। जमीन पर उतर के लोग कुछ करते नहीं। खैर, अगर बोलते रहे तो ऐसा बहुत बोल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए और ये जो मतलब हमारे आस्था पे और हमारे देश पे इस सब चीजों पे उंगली उठा जा रहे हैं, इन लोगों को ऐसे ही चुप सुन के बर्दाश्त मत कीजिए, नहीं तो ये लोग अभी बोल रहे हैं, बाद में करना शुरू करेंगे। जय सिया राम।